कुछ दिन पहले ही लालपुर और पांडेपुर थाने में IGRS में पति के द्वारा एक एप्लीकेशन डाला गया था। विश्व अश्विनी कुमार श्रीवास्तव पति का नाम है। उस IGRS में महिला सहायता प्रकोष्ठ में गया महिला सहायक प्रकोष्ठ में जांच करवाया गया, जिसमें पीड़िता का कुछ भी पता नहीं चल पाया और जांच वापस चली गई। इस पर शासन द्वारा आपत्ति प्रकट की गई। फिर वही जांच DCP ममता रानी के पास आई। 20 पीने संज्ञान में लेने हुए उस पर कार्रवाई करने की बात कही गई और पीड़िता का पता लगाया गया, जिसके अनुकरण में महिला के माता पिता को बुलाया गया और बुलाने के बाद पूछताछ में ज्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं थी। जब DCP ने इस पर लीगल एक्शन के लिए कहा गया तो मां के द्वारा पीड़िता के मां के द्वारा ही बताया गया कि उसके जाने के एक हफ्ते बाद ही इंस्टाग्राम मैसेज आया था, जिसमें उसमें नंबर मिला ही नहीं और डिज्नी द्वारा सर्विलांस पर नंबर चला गया और शाम होते होते और 10 घंटे के अंदर ही लड़की ट्रेस हो गई और लड़की बरामद हुई। जब पीड़िता के द्वारा पूछताछ की गई तो पीड़िता ने बताया कि जिससे उसकी शादी हुई वह पूरी तरह से अशिक्षित था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और गरीब था, क्योंकि गरीब एक ऐसी अभिशक्ति स्थित है। माँ बेटी गरीब के नाते उन्होंने मजबूरी में अपने ही मौसी के रिश्ते में बेटे से शादी कर दी थी। अनिल अग्रहरी की रिपोर्ट। जी हाँ, एक IGRS में पति के द्वारा एक एप्लीकेशन डाला गया था। मिस्टर सुनील कुमार श्रीवास्तव पति का नाम यहाँ पे है। तो वो IGRS में महिला सहायता प्रकोष्ठ को गया। महिला सहायता प्रकोष्ठ ने उसमें जांच के लिए बुलवाया, लेकिन पीड़िता का कुछ भी पता नहीं चल पाया और जांच वापस चली गई, जिस पे शासन द्वारा आपत्ति प्रकट की गई। तो वह जांच मेरे पास आई कि इसमें कार्रवाई कराया जाए और पीड़िता का पता लगाया जाए, जिसके अनुक्रम में उसके माता पिता को बुलाया गया। पति और उसके घर में सास थी, उनको बुलाया गया और बुलाने के दौरान पूछताछ के बाद भी बहुत ज़्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं थी। तो इसमें जब लीगल एक्शन के लिए मेरे को कहा गया तो मैंने कहा, तो माँ के द्वारा, पीड़िता की माँ द्वारा ही बताया गया कि उसके जाने के एक हफ्ते बाद इंस्टाग्राम से मैसेज आया था और इंस्टाग्राम मैसेज के बाद चूँकि उसमें फ़ोन नंबर मिलता नहीं है तो उसके लिए हम लोगों ने सर्विलांस पे लग के प्रयास किया और शाम होते होते 10 घंटे के अंदर मतलब 8 बजे तक हमें लड़की ट्रेस हो गई और बेटी हमारे पास आई। कहाँ से लड़की बरामद हुई और कैसे? जब पीड़िता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह BA पास है, मतलब ग्रेजुएट है, जबकि जिससे उसकी शादी हुई वह पूरी तरह से अशिक्षित था, अनपढ़ था। चूँकि गरीबी एक ऐसी अभिशप्त स्थिति है कि माँ बाप, बेटी अच्छी थी, सुंदर थी, लेकिन गरीबी के नाते उन्होंने मजबूरी में अपने ही रिश्ते में अपने मौसी की बेटे से शादी कर दी थी और लड़की को पसंद नहीं था, जिसके कारण शादी तो हो गई और 10 दिन पीड़िता अपने ससुराल में भी रही और फिर ये कहीं नहीं कुछ दिन के लिए मुझे मायके जाने दें, जिसके तहत पति पत्नी रिलेशन में भी नहीं रहे। चूँकि वो इतनी पढ़ी लिखी थी कि उसको जब मन नहीं लगा तो उसने कहा नहीं मुझे जाना है, तो वो अपने नानी के यहाँ आई और नानी के यहाँ से जब उसके माँ बाप लेने आए तो किसी तरह जैसा पारिवारिक मैटर होता है, माँ बाप चाहते हैं, सामाजिक स्थिति होती है, उन सारी चीज़ों को लेकर के आपस में ठीक है अभी हम लड़की को ले जा रहे हैं, 2-4 महीने बाद आपको वापस कर देंगे। पर चूँकि वो थोड़ी अवेयर जागरूक महिला थी, पीड़िता काफ़ी जागरूक थी और वो बड़ी आत्मविश्वासी हिम्मती थी, जिसके तहत उसने माता पिता से बताया होगा, जैसा उसने कहा मैंने बता के गई थी, जबकि उसकी माँ ने इनकार किया कि उसे बताया नहीं गया था और वह चली गई अपनी दोस्त के साथ। और नोएडा जाके ना केवल उसने नौकरी 10,000 की करीब नौकरी कर रही थी कि कह रही थी एक जगह जॉब भी लग गई और बिल्कुल सेफ है और बहुत अच्छे से रही और आज भी जॉब करती है। और चूँकि खुद ब खुद उसने बताया कि जब यहाँ से हम लोगों ने वार्ता की तो वो जानकारी करके वो आ गई। नोएडा में रहती थी वो, नोएडा से हम। किस थाना क्षेत्र का मामला था मैम? ये थाना शिवपुर क्षेत्र का मैटर।